अनाज? हाँ, अब कुछ खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। मॉल में शॉपिंग कर किंजल और तारा एक कैंटीन में बर्गर खा रही होती हैं। तभी तारा की नजर अचानक ऊपर फ्लोर पर घूम रही किंजल की सास पर पड़ जाती है, जिसे देखकर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तेरी सास है ना? तारा की बात सुनकर किंजल जैसे ही ऊपर देखती है तो उसे अपनी सास के साथ रंजीत भी घूमता हुआ नजर आता है। अरे ये तो हमारा पड़ोसी है, लेकिन ये मेरी सास के साथ क्या कर रहा है? पता है तारा, कॉलेज टाइम में ये दोनों और पापा जी काफी अच्छे दोस्त थे। मुझे तो यहाँ दोस्ती से ज्यादा कुछ और लग रहा है। अपनी सास पर नजर रख किंजल। तारा और किंजल सोनाली और रंजीत का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वो कैसे एक साथ शॉपिंग कर रहे हैं और अब एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते हैं। बहुत मजा आया ना सोनाली? मुझे तो अपने कॉलेज के दिन याद आ गए कि कैसे हम क्लास बंक करके घूमने चलते थे। तुम्हारे साथ तो बिताए हुए दिन तो मैं कभी भूल नहीं सकती। सोनाली की ऐसी बातें किंजल के दिलो दिमाग में शक पैदा कर रही थी। जब से रंजीत सोनाली का पड़ोसी बनकर आया था तब से सोनाली हर वक्त उसी के साथ घूमती फिरती। ऐसे ही एक रात सोनाली और रंजीत कॉल पर, खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, क्यों ना आइसक्रीम खाई जाए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहीं पर एक आइसक्रीम पार्लर है, वहाँ चलते हैं। अब सोनाली आती है, दोनों आइसक्रीम पार्लर जाते हैं। आइसक्रीम खाते हुए दोनों रोड पर वॉक कर रहे होते हैं कि तभी सोनाली अपनी आइसक्रीम रंजीत के नाक पर लगा देती है, जिसे देखकर अब रंजीत सोनाली के चेहरे पर आइसक्रीम लगाने लगता है। ये सब मोहल्ले में रहने वाली महिमा देख रही होती है और अब वो जल्दी से किंजल के पास जाती है। अरे आंटी आप, और इस वक्त कुछ चाहिए था क्या? तुम्हारी सास क्या गुल खिला रही है? तुम्हें कुछ पता भी है? वो पड़ोस वाला रंजीत है ना, उसके साथ रोड पर घूम रही थी, दोनों एक दूसरे को आइसक्रीम खिला रहे थे। मुझे तो बड़ा डर लग रहा है कि तुम्हारी सास की इस उम्र में तुम्हारा दूसरा ससुर न ले आए। महिमा एक की दो लगाकर बोलती है, जिसे सुनकर किंजल को भी थोड़ा अजीब लगता है। और जब किंजल देर रात तक अपने ससुर को लैपटॉप पर काम करता हुआ देखती है तो एक पापा जी है जो देर रात इतनी मेहनत करते हैं, और एक मम्मी जी है जो इस उम्र में पड़ोसी के साथ चक्कर चला रहे हैं। सोनाली अब अपनी बहू की नजरों में खटकने लगी थी। ऐसी एक शाम सोनाली और रंजीत अपने अपनी छत पर खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं। आज मौसम कितना अच्छा है ना, कहीं बाहर घूमने चले? हाँ हाँ, क्यों नहीं, एक नई मूवी रिलीज हुई है, वही देखने चलते हैं। सोनाली की छत पर रखी टंकी के पीछे बैठ किंजल उनकी बातें सुन रही होती है। अच्छा, तो इन दोनों का मूवी देखने का प्लान है, अभी जाकर पापा जी को बताती हूँ। इससे पहले किंजल कुछ करती कि तभी एक कबूतर किंजल के सिर पर बीट करके चला जाता है। इस कबूतर को भी क्या मुझ पर ही हगना था कि मेरा सर है, कोई संडास नहीं। अब बिना देरी करे किंजल जल्दी से नीचे कमरे में बैठ अपने ससुर जी के पास जाती है। क्या हुआ तुम्हें बहू, और ये तुम्हारे सर पर क्या है? पापा जी ये सब छोड़िए, आपको पता है आज मम्मी जी का उस पड़ोसी रंजीत के साथ एक मूवी देखने का प्लान है। वो लोग एक दूसरे के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त बिता रहे हैं। पता है आस पड़ोस के लोग बातें बनाने लग गए हैं। बेटा हम तीनों तो कॉलेज टाइम के अच्छे दोस्त हैं, तुमको ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा नहीं है पापा जी, मैं सोच रही हूँ मम्मी जी को संभाल लीजिए, देरी ना हो जाए। किंजल की ऐसी बातें अब शेखर के दिल में भी शक पैदा करने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन, तुम्हें ये वाली फोटो याद है? इस फोटो के पीछे कितना हंगामा हुआ था। कैसे भूल सकता हूँ मैं। और ये वाली फोटो देखो, ये होली के दिन की है ना। तुम्हें याद है कैसे अपने सर को होली के दिन सड़े हुए अंडे फेंक कर मारे थे? महीने भर तक उनके शरीर से बदबू आ रही थी। एक साथ अपने कॉलेज टाइम की फोटो एल्बम देख रहे होते हैं, जिसे देखकर किंजल अपने कमरे की खिड़की से दूरबीन लगाकर रंजीत के घर को देख रही होती है। देखो कैसे एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठकर फोटो एल्बम देख रहे हैं। एक काम करती हूँ, माला को बताती हूँ। किंजल जब इस बारे में माला को बताती है तो ये सब कॉलेज टाइम की फ्रेंड है, और आज के टाइम पर तो ये सब नॉर्मल है। तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। इसे तो अपने घर की इज्जत की नहीं पड़ी, पर मुझे पड़ी है। किंजल अब एक नॉर्मल बहू से स्पाई बहू बनती है और रंजीत सोनाली पर कड़ी नजर रखती है। किंजल लेदर की जैकेट, पैंट, कैप पहने और मुंह को मास्क से ढक रखा है और गाड़ी के पीछे छुपकर आज भी मम्मी जी इसी रंजीत के साथ घूमने के लिए आई है। रंजीत और सोनाली अम्यूजमेंट पार्क में घूमने के लिए गए होते हैं और किंजल अपना भेष बदलकर उनका पीछा करती है। तभी चलते चलते किंजल गलती से एक कुत्ते की पूंछ पर पैर रख देती है और अब वो कुत्ता किंजल के पीछे भागने लगता है। ये कुत्ता कहाँ से मेरे पीछे पड़ गया? क्यों भगा रहा है इतना? रुक जा भाई। किंजल बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते से बचकर घर आती है और अब किसी कुत्ते की तरह ही हाँफने लगती है, जिसे देखकर सोनाली, क्या हुआ, ऐसे हाँफ क्यों रही हो? और ये तूने किसी सीक्रेट स्पाई की तरह कपड़े क्यों पहने हैं? पता है मुझे घर आए आधा घंटा हो गया है, कहाँ थी तू? किंजल अब क्या ही बताती कि वो क्या कर रही थी। रंजीत और सोनाली की बढ़ती नजदीकियों को शेखर देखने लगा था, जिसे देखकर आज तक कभी योगा तक नहीं करने वाला शेखर जिम ज्वाइन करता है। रंजीत को देखकर शेखर 30 किलो का डंबल उठाने लगता है तो डंबल को उठाते उठाते खुद ही गिर जाता है। अरे शेखर भाई, कहीं डंबल उठाते उठाते तो ही भगवान को प्यारा ना हो जाइयो।
ये आपके बस की बात नहीं है, आप रहने दीजिए। सोनाली और रंजीत की ऐसी बातें सुनकर शेखर को काफी गुस्सा आता है। ऐसे ही एक दिन रंजीत सोनाली फोन में बातें कर रहे होते हैं और जब वो बातें करके उठते हैं तो जल्दी जल्दी किंजल आती है और सामने टेबल पर रखा फोन उठाकर रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है, जो उसने काफी देर पहले से ऑन करके रखी थी। ये तो सिर्फ पूरी रिकॉर्डिंग में ऐसे ही हंस रही है, कोई भी इनकी ऐसी बातें नहीं है। अब क्या करूं? किंजल अपनी सास और रंजीत पर कड़ी नजर रखती है, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत उनके हाथ नहीं लगता। ऐसे ही एक दिन जब सोनाली रंजीत से कॉल पर बात कर रही होती है तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अब हम अकेले एक साथ रहेंगे और कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेगा। बस कुछ दिन और। मैंने तो थोड़ी थोड़ी पैकिंग भी शुरू कर दी है शिखर, सबसे छुपा कर। सोनाली की ऐसी बातें दरवाजे के बाहर खड़ी होकर किंजल सुन लेती है। इसका मतलब अब माजी और रंजीत एक साथ रहेंगे। मुझे माला से इस बारे में बात करनी होगी। किंजल अब जल्दी से माला के घर आती है और जब उसे सारी बात बताती है तो लगता है तुम कुछ ज्यादा ही क्राइम सीरीज देखती हो, तभी तुम्हारा दिमाग ये सब उल्टे सीधे में चलता है। माला का ऐसा जवाब सुनकर किंजल मुंह बनाकर चली जाती है, लेकिन जब अपने ससुर के कमरे की सफाई कर रही होती है तो उसे वहां कुछ प्रॉपर्टी के पेपर दिखते हैं। ये प्रॉपर्टी के पेपर किसके हैं? इससे पहले माला उन पेपर से अच्छे से पढ़ पाती तभी कमरे में रंजीत आ जाता है और माला वहां से चली जाती है और इसी के साथ माला के अंदर से रंजीत और सोनाली को लेकर शक पैदा होने लगता है। ऐसे एक शाम रंजीत और सोनाली एक पार्क में बैठे होते हैं। यहाँ का नजारा कितना खूबसूरत है ना। एक बात, अभी कॉलेज में तुम मेरी इकलौती क्रश थी। अगर तुम शेखर की गर्लफ्रेंड नहीं होती ना तो मैं तो सीधा तुमसे शादी के लिए ही प्रपोज करता। अच्छा जी, कोई बात नहीं, अगले जन्म में देखते हैं। वैसे भी मैं एक बात कहूँ, जब से तुम आए हो तब से मैं भी बहुत खुश रहने लगी हूँ। ऐसा लगता है कि सही मायने में मेरा भी कोई दोस्त है जो मुझे समझता है। सोनाली और रंजीत की ऐसी बातें एक अनजान व्यक्ति के दिल में भी उनके लिए शक पैदा करने के लिए काफी थी। हर शाम की तरह सोनाली जब पार्टी के लिए रेडी होकर मोहल्ले से गुजर रही होती है तभी कुछ औरतें, अरे सोनाली, पार्टी करती रहोगी या कभी पूजा पाठ भी करोगी? कल हमने घर में बहुत बड़ा हवन रखवाया है और मोहल्ले के ढेर सारे लोग आ रहे हैं, तुम भी जरूर आना। थैंक यू सो मच कमला कि तुमने मुझे इनवाइट किया, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि मुझे ये पूजा पाठ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और जब किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है तो उसे करने का क्या ही मतलब। इंटरेस्ट होगा भी क्यों, क्योंकि तुम्हारा सारा इंटरेस्ट तो उस पड़ोसी में है। पता नहीं कब ऐसी औरतों को हमें और बर्दाश्त करना होगा। रंजीत के आने के बाद तो अब सोनाली पड़ोसियों की नजरों में और ज्यादा खटकने लगी थी। ऐसे कुछ दिन गुजरते हैं। हॉल में बैठे किंजल फोन में एक क्राइम सीरीज देख रही होती है। ये क्या, ये औरत तो पति और बच्चों को छोड़कर इस अमीर आदमी के साथ चली गई। मेरी सास का भी कुछ ऐसा ही हाल है, कहीं वो तो एक दिन पापा जी को छोड़कर ना चली जाए। क्राइम सीरियल देखते हुए किंजल मनी मन बातें बनाने लगती है कि तभी किंजल के सामने उसकी सास सोनाली आती है। सोनाली ने आज अपने मॉडर्न फैशनेबल कपड़े नहीं बल्कि एक सुंदर सी लाल साड़ी पहनी होती है। हाथों में चूड़ियां, गले में हार और बालों में गजरा भी लगा होता है, जिसे देखकर किंजल, मम्मी जी ये आप हैं? नहीं, ये आप नहीं हो सकती। अरे बहू, वो मैंने सोचा कि कितना समय हो गया है मुझे मंदिर गए हुए, तो आज मंदिर हो ही आती हूँ, इसलिए इतना तैयार हुई। अब मंदिर में थोड़ी ना अपनी वन पीस पहनकर जाती। इतना कहकर सोनाली चली जाती है, लेकिन किंजल अभी भी शौक में होती है। तो वहीं जब पड़ोस की औरतें सोनाली को इस रूप में देखती हैं तो अरे ये तो सोनाली है ना, इसे क्या हुआ? इसकी तबीयत ठीक तो है ना? आज इसने ऐसे कपड़े कैसे पहन लिए? किंजल के साथ साथ आस पड़ोस की औरतें भी काफी ज्यादा हैरान होती हैं। तो वहीं सोनाली सीधा रंजीत की कार में बैठती है और अब रंजीत सोनाली को लिए कहीं चला जाता है। काफी देर तक जब रंजीत घर नहीं आता तो माला और रोहन अब सीधा किंजल के पास आते हैं। किंजल, क्या तुम्हें पता है कि पापा जी कहाँ हैं? हम कब से उनका फोन ट्राई कर रहे हैं, उनका कॉल लग नहीं रहा और कार भी नहीं है घर के बाहर। इसका मतलब मैंने सही सोचा था, आज मम्मी जी तुम्हारे ससुर के साथ शादी करने के लिए मंदिर गई हैं। किंजल, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो। किंजल बिल्कुल ठीक कह रही है। पहले तो मुझे भी किंजल की बातों पर यकीन नहीं था, लेकिन जब मैंने पापा जी के पास वो प्रॉपर्टी के पेपर देखे तो मुझे यकीन हो गया। मम्मी जी के जाने के बाद शायद पापा जी अब इस उम्र में काफी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हारी सास के साथ चक्कर चलाया। इस उम्र में ये सब करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। आखिरकार मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो सोनाली इस हद तक नीचे गिर गई? 1 मिनट पापा जी, कार मेरे फोन से कनेक्टेड है तो हम जीपीएस के थ्रू पता लगा सकते हैं कि उनकी कार की लोकेशन कहाँ है इस वक्त। रोहन अपना फोन ऑन करता है और जीपीएस से अपने पिता की गाड़ी को ट्रैक करता है और अब वो सभी गाड़ी में बैठकर सीधा उस लोकेशन पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां एक सुंदर सा घर है जो फूलों से सजा हुआ है। ये देखकर किंजल, भगवान, इन लोगों का तो घर भी तैयार हो गया। इसका मतलब अभी शादी करके यहीं रहेंगे। सोनाली, तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा।
पूरा परिवार अब जल्दी से अंदर जाता है और देखता है कि अंदर पूजा का कुछ सामान और हवन कुंड है। तो वहीं रंजीत और सोनाली हवन कुंड के पास बैठे हैं और जैसे उनकी नजर अपने परिवार वालों पर पड़ती है तो अरे आप लोग यहाँ, वो भी एक साथ। पापा जी क्या हुआ? हम लोग सही वक्त पर आ गए हैं तो इसलिए आपको दुख हो रहा है? आपको शर्म नहीं आई इस उम्र में अपने पड़ोसी के साथ चक्कर चलाते हुए? अरे मैं तो आज के जमाने की हूँ और आपसे कहीं ज्यादा मॉडर्न हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी मर्यादा नहीं लांगी। आपको शर्म नहीं आई पापा जी को धोखा देते हुए? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरा और रंजीत का चक्कर है? किसने कहा तुम्हें? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि आप लोग कैसे पूरा पूरा दिन एक साथ घूमते थे, एक दूसरे को अपने हाथों से खाना खिलाते थे, यहाँ तक कि गले भी मिलते थे। सोनाली क्या कमी रह गई थी आखिरकार मेरे प्यार में, जो तुम इस हद तक नीचे गिर गई? और रंजीत तुम तो मेरे अच्छे दोस्त थे ना। और अरे हमारा नहीं तो कम से कम अपने बहू बेटे का ही सोच लेते, उनको क्या इज्जत रह गई अब? अरे बस करो, आप लोग जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। सच कहा है किसी ने कि इंसान जो देखता है उसे ही सच मान लेता है। हम यहाँ कोई शादी करने नहीं आए हैं, हम तो पंडित जी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो घर की सुख शांति के लिए पूजा कर सके। ये घर मेरा और सोनाली का नहीं बल्कि तुम्हारा और सोनाली का है। आपके पास तो कभी मेरे लिए वक्त ही नहीं था। आपको तो ये भी याद नहीं कि सालों पहले हमने एक वादा किया था कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम एक सुख शांति वाली जगह पर अपने छोटे से घर में रहेंगे। मैंने सोचा कि तुम्हें तो याद नहीं है, मुझे तो याद है ना कि मैं ये वादा पूरा कर लेती हूँ। लेकिन अगर माँ ऐसी बात थी, आप लोगों ने हमें बताया क्यों नहीं? और इस पूजा में हम में से किसी को नहीं बुलाया? पंडित जी को आने में अभी काफी समय था, तो हम सोच रहे थे कि क्या बहाना करके तुम लोगों को यहाँ बुलाएंगे जिससे तुम्हें सरप्राइज मिल सके। सोनाली और मैं और शेखर कॉलेज टाइम पर काफी अच्छे दोस्त थे और आज भी हैं। हाँ, एक वक्त था जब मैं सोनाली को पसंद करता था, लेकिन जब उसकी शादी हुई तो मैंने सिर्फ उसे दोस्त की नजर से ही देखा। पर दुख तो मुझे इस बात का है कि आप लोगों को अपने घर के बड़ों पर इतना भी भरोसा नहीं है। रंजीत और सोनाली के मुंह से सारी सच्चाई सुनकर अब पूरा परिवार किंजल को घूर घूर कर देखने लगता है। तुम खुद तो शक की थी और हम सबके दिल में भी शक पैदा कर दिया। कम से कम मुझे तो इस बारे में बताती, तुमने तो हम सबको कितना शर्मिंदा किया। छोड़िए इस बात को, अगर किंजल की जगह हम भी होते तो शायद हमसे भी यही गलती होती। सोनाली तुमने सच कहा, बिजनेस संभालने के चक्कर में मैंने तो कभी हमारे रिश्ते पर ध्यान ही नहीं दिया। शायद इसलिए तुम अपने आप को खुश रखने के लिए ये सब करती थी। मुझे माफ कर दो सोनाली, अब जब तक मेरी सांसें चल रही हैं मैं हमेशा तुम्हें टाइम दूंगा और खुश रखूंगा। शुभ शुभ बोलिए, भगवान करे आपको मेरी भी उम्र लग जाए। थोड़ी देर में पंडित जी आते हैं। अब सोनाली और शेखर मिलकर घर की सुख समृद्धि के लिए पूजा पाठ करते हैं और अब इसी घर में अपनी छोटी सी दुनिया बसा लेते हैं। तो वहीं किंजल सबसे माफी मांग लेती है और हफ्ते भर के बाद आज रंजीत अपने परिवार के साथ शहर छोड़कर जा रहा था। तुमने मेरी इतनी मदद करी और अब तुम वापस जा रहे हो, पता नहीं फिर कब मुलाकात होगी। सोनाली, इसमें मैं भी क्या ही कर सकता हूँ, मेरे बेटे का काम ही ऐसा है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, हर महीने तुम लोगों से मिलने जरूर आऊंगा। अब रंजीत अपने परिवार के साथ दूसरे शहर शिफ्ट हो जाता है। तो वहीं मुकुल भी अपने पिता का बिजनेस संभालता है, जिससे शेखर सोनाली को अच्छे से टाइम दे पाता है। तो वहीं सोनाली भी अपनी मॉडर्न दुनिया छोड़कर अपने पति के साथ एक अच्छा वक्त बिताती है।